ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप सुनेंगे बुधवार को गणेश जी की दो कथाएं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो गणेश जी के अनय भक्त थे। वो दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बाज बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठे हुए दिखा। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ही नहीं मिली। पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर लेकर गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उसने पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है। दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वे दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में ही थे। उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वो दोनों तिजोरी वाले कमरे पर गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर हैं। अब हम अपने पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वो दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वो दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश का नाम जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब आप सुनिए भगवान गणेश की ये दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वो एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वे खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी एक 13-14 साल के एक लड़के के रूप में नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मानव के रूप में
सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश जी की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश जी को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी की तो सोच बहुत ही अच्छी है। इसके कुछ दिनों बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा कि सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। तब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश दौड़ कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश की इस हरकत से तो सेठानी को बहुत गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताने मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद में सेठ जी ने गणेश से कहा और सेठानी को बुलाकर लाओ। सेठ जी के आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। वे देखते ही गणेश जी वे काली चुन्नी उतार कर फाड़ दिए और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़कर आओ। अब सेठानी जी गणेश जी पर बहुत नाराज हुई और उन पर चिल्लाने लगी। इस आवाज को सुनकर सेठ जी वहां पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने गणेश जी को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा, सेठ जी, पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। तब गणेश जी बोले कि मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया और वो बोले, गणेश, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान श्री गणेश को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पश्चाताप होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। ये सोच सोचकर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश जी प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी किया। धनीराम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। गणेश जी की जैसी माया आपने धनीराम सेठ पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हर एक व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना, हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना। प्रेम से बोलिए भगवान गणपति जी की जय। अब आप सुनेंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली एक राजा और बादरी की कहानी। एक राजा था, वे सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा
तो उसने पहरा बिठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाने पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। बैसाख पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और उसे नींद आ जाती है तो बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती है। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया, धर्म मानने लग गया। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा पूरी हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरा बच्चा होएगा तो मैं कैसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला देना, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा की कई रानियां थी। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा, ये घंटी किसने बांधी है? तब वह बोली, राजा जी ने बांधी है। मेरा बच्चा होगा तब मैं बुलाऊंगी। एक रानी ने कहा, जरा बजा कर दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आया। जब पूछा घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली, रानी ने कहा था। बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई, पर राजा नहीं आया। फिर रानियों ने बंदरिया से पूछा, मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा कि आंखों पर पट्टी बांध लो, ओखली में सिर दे दो। बंदरिया के बैसाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा कि क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा कि बच्चा नहीं हुआ, यह ईंट पत्थर हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इसके भी क्यों होता। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रखकर आ गई। कुम्हार और कुम्हारिन खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। कुम्हार अपनी पत्नी से बोला कि हमारे बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने बच्चा भेजा है। यदि तू इसको पाल ले तो अपने घर ले चले। कुम्हारिन बोली, ले चलेंगे, अपनी खातिर ही तो भगवान ने भेजा है। कुम्हारिन ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का दिन रात बढ़ने लगा। वे कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला, पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं उनसे खेलूंगा। वे हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया से पैदा हुआ था और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वे दासियों को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पिएगा। तब दासियां बोली, मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? लड़का बोला, मूर्खो, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा होते हैं। दासियों ने जाकर रानी से बोला कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकड़ी मारकर उसे फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा, यह लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वो दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर के देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही? तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अभी बस्ती से निकाल दे। राजा ने कहा, ये क्यों? कड़वा बोलती है। पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहां पर वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे और 108 गोले बना दो। वे ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गनगौरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारे लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई और बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये छोरियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दे। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती आओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। तब एक लड़की आगे आकर बैठ गई। बाद में छोरियां एक एक करके गोली खाती गईं और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्व रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गईं तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। पर पिता ने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो कोई रोटी ना खाए, कोई उल्टी करे।
सबने उनसे पूछा, तुम्हें ये क्या हो गया? लड़कियों ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहां पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और स्वयं बीच में बैठ गया और हमसे कहा, तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़की का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देखकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया और इस तरह से 108 बहुएं आ गई। सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे भी बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए गए। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी, हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपकी इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया। सब कोई जिमने आया और राजा का परिवार सेना सहित स्वयं आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पाल के सजाकर भिजवा दी। वहां पर सारी सभा के बीच सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। राजा भी लड़कर बोला कि हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, मुझे उसने गड्ढे में रख दिया और कुम्हार तथा कुम्हारिन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया तथा रानियों ने तुम्हारे से कहा कि उसको गाढ़ा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को ले गई थी वे यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया कि हाँ, मेरे को दिया था, मेरे से इसे नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए इसको खंदेड़े में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं को और बेटों को भी साथ में ले गया। गाने बजाने के साथ अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहां जाकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया से कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है, तो सबको बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए ले ले, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा जी का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानियाँ आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई। यदि हमारी कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।